नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए देखते हैं, एसएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाली है और ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों उन सारे कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण है जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, एसएससी ने सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और बहुत पहले ही जारी किया है। तो चलिए कोई नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं उनको नहीं मालूम होता है तो वो वही देख लें, और जो बहुत समय से तैयारी कर रहे होते हैं तो उनको भी मालूम, उनको तो मालूम रहता ही है क्योंकि वो सालों से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल पोस्ट की बात करते हैं। देखिए टोटल पोस्ट दिया हुआ 17,727 टोटल पोस्ट है और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। तो आइए देखते हैं फॉर्म भरना कब से शुरू हुआ है। तो आप देख सकते हो 24 जून से 24 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 24 जुलाई तक है, यानी 24 जुलाई तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं रात के 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, तो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट के लिए डेट रखा गया है 25 जुलाई तक। जी हाँ, 25 जुलाई तक आप फॉर्म जो है फॉर्म का जो एग्ज़ाम फ़ी है वो एग्ज़ाम फ़ी आप जमा कर दीजिएगा। और किसी वजह से अगर आपका करेक्शन करना ज़रूरी हो जाता है, यानी आपने फॉर्म भरने में कहीं गलती की है, तो उसके लिए भी डेट रखी गई है। करेक्शन डेट है 8 अगस्त से 10 अगस्त से 11 अगस्त, 10 से 11 अगस्त के बीच में आप जो है फॉर्म अपना करेक्शन कर सकते हैं। और टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों सितंबर और अक्टूबर के बीच में एग्ज़ाम होगा टीयर 1 का। और टीयर 2 का जो है संभावित तिथि जो डेट रखी गई है दिसंबर महीना में संभावना है टीयर 2 का एग्ज़ाम हो जाए सीबीटी मोड में। ठीक है, आगे देखते हैं पोस्ट डिटेल्स। अलग अलग पोस्ट है तो पे लेवल 7 है। यहाँ पे आप देख सकते हो पे लेवल 7 है और इसमें सैलरी जो है 44,900 से 1,42,400 रुपये यहाँ पर आपका सैलरी होगा। और अलग अलग पोस्ट दिए हैं, असिस्टेंट ऑफिसर अलग अलग डिपार्टमेंट में है। ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में है। और ये ग्रुप बी का पोस्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट इसी ग्रुप का है और सबका सैलरी इसी पर होगा। ऐसे जो हमने देखे शुरू में इतना ही होगा ग्रुप बी लेवल का। एज की बात करें तो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एज रखा गया है, 20 से 30 है, 18 से 30 है, 20 से 30 है। तो बगल में आप देख सकते हो असिस्टेंट ऑफिसर का है, अलग अलग डिपार्टमेंट में सेक्शन असिस्टेंट ऑफिसर। तो आइए देखते हैं आगे पे लेवल 6। तो पे लेवल 6 में देखिए यहाँ सैलरी की बात करें 35,400 से 1,12,400 सैलरी है और पे लेवल 6 है ये। और इसमें भी आप देख सकते हो एज ग्रुप अलग अलग है, 18 से 30 है, कहीं 18 से 32 है। और जो पोस्ट है पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर जो है एज रखी गई है। जैसे मैं आपको बता दूं 18 से 32 कौन जिनका एज होगा तो कौन सा पोस्ट है, तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए यहाँ पर 18 से 32 साल के जो कैंडिडेट वो फॉर्म भर सकते हैं, जबकि दूसरे पोस्ट के लिए 18 से 30 तक रखा गया है। अब आइए देखते हैं पे लेवल 5 है यहाँ पर 29,200 से 92,300 है, 92,300 ये सैलरी है, यहाँ तक होगी सैलरी। और ऑडिटर का पोस्ट है, आप देख सकते हो अकाउंटेंट का पोस्ट है। और ग्रुप सी, ये ग्रुप सी में रखा गया है। और एज की बात करें तो 18 से 27 साल के कैंडिडेट सिर्फ जनरल के हिसाब से बताया गया है एज। और लेवल 4 की बात करें देखिए 25,500 से 81,100 सैलरी है, ग्रुप सी में ही है, लेकिन पोस्ट अलग अलग है। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क है। तो सबका जो एज देख सकते हो सबका 27 साल तक, 18 से 27 साल तक का, और सभी ग्रुप सी में आते हैं दोस्तों। अलग अलग डिपार्टमेंट में और अलग अलग पोस्ट का नाम यहाँ पर दिया गया है। ये हो गया। अब आगे देखते हैं एज लिमिट। तो देखिए एज लिमिट की बात करें तो 1/8/2024 से एज की गणना होगी, 1/8/2024 से एज की गणना होगी। और वो पेज मैंने लिया नहीं, कट गया, लेकिन आप देख लीजिएगा पीडीएफ में। और अलग से यहाँ पर दिया गया है एज लिमिट। तो एज लिमिट अलग अलग एज ग्रुप के लिए देखिए 18 से 27 साल जहाँ जिस पोस्ट के लिए रखा गया है तो उनका एज कितना होना चाहिए, 2/8/1997 से पहले नहीं होना चाहिए। और 1/8/2006
तक होना चाहिए। दोनों के बीच में जिनका भी एज पड़ता है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरह से 20 से 30 जिस पोस्ट के लिए रखा गया है तो उनका भी एज यहाँ पर दिया गया है 2/8/1994। 1994 से पहले जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो भर नहीं सकते हैं, और 1/8/2004 जिनका डेट ऑफ बर्थ है उनके डेट ऑफ बर्थ नहीं, इस डेट के बाद जिनका जन्म हुआ है वो फॉर्म भर नहीं सकते। इन दोनों डेट्स के बीच में, ये जो 2 डेट दिया गया इसके बीच में जिनका भी एज पड़ता है, इस डेट से इस डेट तक जिनका भी एज पड़ रहा है वो फॉर्म भर सकते हैं। 20 से 30 के बीच में उनका एज होगा। इसी तरह से 18 से 30 साल जिनका जिस पोस्ट के लिए रखा गया है तो उसका भी एज यहाँ पर दिया गया 2/8/1994 और नॉट लेटर देन 1/8/2006। तो 1/8/2006 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो उनको नहीं लिया जाएगा। इन दोनों के बीच में या फिर इन दोनों को डेट भी के लेकर के अगर जिनका एज होगा ही 1 से 30 साल के बीच में, या फिर 18 से 30 साल जिनका, चलिए आगे देखते हैं। जिनका अभी देखिए 18 से 32 साल जिस पोस्ट के लिए रखा गया है तो उनका डेट ऑफ बर्थ किस डेट से स्टार्ट होगा? 2/8/1992। 2/8/1992 से 1/8/2006 इस डेट से इस डेट तक जिनका डेट ऑफ बर्थ पड़ रहा है या फिर इस डेट को लेकर के इंक्लूडिंग दिस डेट, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें दोस्तों तो सभी का एज रिलैक्सेशन अलग अलग होता है, आप सभी को मालूम है। ठीक है, STSC कैंडिडेट का ये पेज कट गया मुझे लगता है, देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है, ये मिल गया वो पेज। तो STSC का 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है, OBC का 3 ईयर्स है, PWBD 10 ईयर्स हैं, और इसी तरह से आप देख सकते हो। PDF में निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा, और कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अलग अलग क्राइटेरिया है एज रिलैक्सेशन के लिए। अब फ़ी की बात करते हैं दोस्तों, तो फ़ी देखिए आप सभी को मालूम होगा 100 रुपये लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट। SSC जो है वो 100 रुपये लेता है जनरल के लिए, और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी। तो देखिए जनरल कैंडिडेट जो भी हैं तो उनको 100 रुपये लगेगा, और इंक्लूडिंग वुमेन, देखिए इंक्लूडिंग वुमेन नहीं, यहाँ पर नीचे देखिए इंक्लूडिंग वुमेन प्लस इधर STSC जो है उनको एग्ज़ाम में छूट दी गई है, यानी आपको पैसा नहीं लगेगा। चाहे किसी भी कैटेगरी में हैं आप, और वुमेन है तो आप इस फॉर्म के लिए आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और STSC आप सभी को तो आप ये देख लीजिए, किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड बाय कैंडिडेट अप टू 25/7 यहाँ पर दिया है 2024। तो दोबारा रिमाइंडर के लिए इस डेट को आप देख सकते हो कि फ़ी पेमेंट आपको जमा करना इस डेट तक, इससे पहले मैं कहूँगा किस डेट से पहले, यानी 25 जुलाई से पहले आपको फॉर्म भर लेना है। हालांकि इस जुलाई को भी इस जुलाई बोल रहे हैं, इस डेट को भी आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म नहीं एग्ज़ाम फ़ी भर सकते हैं रात के 11 बजे तक। 23 आवर्स दिया है तो रात के 11 बजे तक आप फॉर्म का जो फ़ी है वो भर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।